हेलो, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास के अंदर हम ये कवर करेंगे कि जो टपल डेटा स्ट्रक्चर है या टपल की जो कलेक्शन डेटा टाइप है जो पाइथन की बिल्ट इन टाइप है, वो किस तरह के सिनेरियोज में और किस तरह की सिचुएशंस में इसको आप यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, इसमें जो स्टोर्ड आइटम्स होते हैं उनको आप एक्सेस कैसे करेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो हम डेटा टाइप टपल के बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखें, टपल जो है वो एक कलेक्शन है। जैसे कि हमने प्रीवियसली जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसके अंदर भी हमने मुख्तलिफ पाइथन की डेटा टाइप्स को, डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर किया है, जिसमें लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर था। फिर लास्ट क्लास में हमने डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर को कवर किया। तो इसी तरीके से टपल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि पाइथन आपको बिल्ट इन जो है वो बना के देता है, ताकि आप रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। किस तरह के प्रॉब्लम्स को, किस तरह के सिचुएशंस में, किस तरह के सिनेरियोज में आप टपल्स को यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो देखें, सबसे पहले हम ज़रा टपल की डेफिनेशन देख लेते हैं, तो उसके बाद हमें ये समझ आ जाएगा कि जी हाँ, किस तरह के प्रॉब्लम्स, क्या सिचुएशंस, क्या सिनेरियोज होंगे जिसमें कि हम टपल को यूज़ करेंगे। नंबर वन ये कि टपल एक ऐसी डेटा टाइप, एक ऐसा कलेक्शन है कि जो कि ऑर्डर्ड होता है, विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनचेंजेबल, कांस्टेंट, ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। इसी अनचेंजेबल को हम ये कह सकते हैं कि इम्यूटेबल। अब जब मैंने ये बात की है कि ये इम्यूटेबल है, तो फौरन से आपके जहन में ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसे सिनेरियोज आ जाने चाहिए जहां पर आपको इम्यूटेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। लेट्स से अगर आप कोई पासपोर्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस की एप्लीकेशन बना रहे हैं, इस तरह से जैसे गवर्नमेंट फंक्शनरीज होती हैं, लाइक आप नादरा की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे CNIC नंबर एक इम्यूटेबल आइटम होता है किसी भी पर्सन का। सिमिलरली जो पासपोर्ट नंबर होता है वो भी किसी भी पर्सन का वो एक इम्यूटेबल फीचर होता है या एक इम्यूटेबल आइटम होता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जहाँ पे इम्यूटेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर हम टपल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये एक चीज़ जो बेसिक डेफिनेशन टपल की पढ़ने के बाद हमारे जहन में आ रही है, हमारी जो माइंड के अंदर आ रही है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं यूनिवर्स के अंदर, दुनिया में कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहां इम्यूटेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है जहां पे चीज़ें फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रही होती, तो वहां टपल्स को यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक सिनेरियो क्या है कि आप एक लेट्स से कि कार ट्रैकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं या लोकेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, GPS बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो ये हमें पता है कि दुनिया में जो कैटेगराइजेशन हुई है वर्ल्ड की, वो कैसे है कि जी हर एड्रेस, हर पॉइंट जो भी इस अर्थ के ऊपर है उसका एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट है, जिसको हम GPS लोकेशन कहते हैं। उसकी एक फिक्स लोकेशन है जो कि उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को कंबाइन करने से आपको पता चल जाती है कि ये ऑब्जेक्ट फिजिकली इस अर्थ के ऊपर, इस दुनिया में किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि चेंज नहीं होती। GPS लोकेशन चेंज नहीं होती। फर्ज करें हम कराची में इस स्पेसिफिक लोकेशन पर खड़े हुए, ठीक है, तो ये चेंज नहीं है ना किसी फिक्स पॉइंट को ये शो कर रहा है। तो ये जो जब इस तरह की फिक्सिबिलिटी, जब इस तरह की इम्यूटेबिलिटी आपके पास प्रॉब्लम में आ जाए, तो देन आप वहां पर टपल्स को यूज करते हैं। तो टपल क्या है कि जी ऑर्डर्ड कलेक्शन होगा, यानी कराची एक सिटी है पाकिस्तान का, उसका ये एक फिजिकली कोई GPS लोकेशन है, यानी कोई भी लोकेशन हो सकती है, उसका ये एक फिजिकल कोऑर्डिनेट्स है जो कि फिक्स्ड है, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे किसी स्पेसिफिक पॉइंट को कराची के अंदर। ठीक, तो जब आप इस तरह की सिचुएशंस में हो, अगर आप किसी कोई कार रेंटल एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई व्हीकल रेंटल एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई उबर करीम जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आपको लोकेशन की ट्रैकिंग करनी है, तो वहां पर आप टपल्स को यूज कर सकते हैं। एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप स्टूडेंट का की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, जब स्टूडेंट एक स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड होता है, किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होता है, किसी कॉलेज में रजिस्टर्ड होता है, तो उसको एक स्टूडेंट आईडी दिया जाता है जो कि एंटायर स्टूडेंट की लाइफ की, उसकी, बल्कि जब तक वो रहता है उसका रिकॉर्ड उस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में रहता है, उसका वो ID कार्ड नंबर चेंज नहीं होता। तो यहां पर भी हमें इम्यूटेबिलिटी का फ्लेवर मिल रहा है इस सिचुएशन में भी, इस प्रॉब्लम में भी। तो जहां जिन प्रॉब्लम्स में, जिन सिचुएशंस में जिनको आप कंप्यूटेशनली सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं, इम्यूटेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी, तो वहां पर हम टपल्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अनचेंजेबल डेटा स्ट्रक्चर हैं, ऑर्डर्ड हैं बट अनचेंजेबल है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है। पहले कुछ थोड़ी सी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स देख लें जहां पे इम्यूटेबिलिटी का फीचर हमें चाहिए होता है। अगर हम लेट से RGB कलर्स की बात करते हैं,
ठीक है जी। आप ये देखते हैं कि जो कलर कोड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, आरजीबी कलर फिक्स होते हैं कि रेड ग्रीन ब्लू, उसमें आप वैल्यूज चेंज करें आपको एक यूनिक कलर मिलता चला जाएगा। लेकिन जब भी आप वो फिक्स वैल्यूज यूज करेंगे जैसे 255000, ये रेड कलर की क्या है, आपके पास एक फिक्स कोड है रेड कलर का जो चेंज नहीं होता, अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है। तो यहां पर हमें क्या मिल रही है, इम्यूटेबिलिटी रिक्वायर्ड है, तो यहां पर भी हम टपल्स को यूज करेंगे। डायमेंशंस होती हैं, लेट से आप किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, आप अमेजोन के वेयर हाउस के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं। आपको ये पता है कि जो जो वेयर हाउसेस होते हैं उनका बिजनेस मॉडल क्या होता है? उनका बिजनेस मॉडल ये होता है कि वो आपसे चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन द, तो ये जो वेयर हाउस के अंदर आपको उनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो ये होता है कि जी जितना आपका बॉक्स का डायमेंशन होगा और वो आप उस वेयर हाउस में प्लेस करेंगे, या लेट से आप कोई पार्सल सेंड कर रहे हैं टीसीएस के थ्रू या डिफरेंट कॉरियर सर्विसेज हैं उनके थ्रू, तो वो जो बॉक्स की डायमेंशन होती है उसके ऊपर आपसे वो प्राइस चार्ज करते हैं उस बॉक्स को या तो रखने का, अगर आप वेयर हाउस की एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम डोमेन पे काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी कॉरियर सर्विसेज की एप्लीकेशन के लिए कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर लेंथ विड्थ और हाइट जो बॉक्स की होती है डायमेंशन, उसके ऊपर वो फेयर चार्ज करते हैं। तो ये भी फिक्स होती हैं। अब बॉक्स अगर आपका है, एक पार्सल आप सेंड कर रहे हैं या एक वेयर हाउस के अंदर कुछ आप गुड्स को रख रहे हैं बॉक्स के अंदर, तो वो सर्विसेज जो होंगी या वो जो चीज होगी, प्रॉब्लम होगा उसमें, वो बॉक्स की डायमेंशन हर वक्त थोड़ी चेंज होगी। तो आप जो एग्जैक्ट डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे उसको जिस डेटा स्ट्रक्चर में रखेंगे वो इम्यूटेबल होना चाहिए, क्योंकि वो चेंज थोड़ी होंगी। ठीक है, तो वहां पर भी हम टपल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट, इसी तरीके से आपका जो है वो लेट से आप ट्रेवल कर रहे हैं कराची से टर्की यानी इस्तांबुल लेट से जा रहे हैं, और वहां पर अगर आपकी जब फ्लाइट को बुक किया जाता है तो आपको एक बोर्डिंग कार्ड इशू होता है। ठीक है, जब आप ऑन बोर्ड होते हो तो वो जो बोर्डिंग कार्ड होता है उस पर आपका सोर्स, डेस्टिनेशन और आपका सीट नंबर ये कंफर्म्ड होता है, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, वंस आपको बोर्डिंग कार्ड इशू हो गया, वंस आपको ये चीजें इशू हो गई, ये फिक्स्ड हैं, अब ये चेंज नहीं होंगी। अब जब भी आपका डेटा रिट्रीव किया जाएगा फ्लाइट के दौरान या फ्लाइट के बाद भी, तो वो एक इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होना चाहिए, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, टपल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जहां पर मैंने रियल लाइफ से इसलिए एग्जांपल दी है कि ताकि ये इजीली समझ आ जाए कि जी ये टपल्स की जो जरूरत पड़ती है वो कब पड़ती है। ठीक है, तो ये एक समझ लें कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है टपल्स का कि भाई ये होती क्या है। ठीक है, अब हम जरा आते हैं कि इनको हम बनाते कैसे हैं, पाइथन के अंदर क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसकी बता दी आपको कि ये क्या क्या है, ऑर्डर्ड होती हैं, टपल्स आर ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल आई मीन इम्यूटेबल, और दे आल्सो अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। यस, डुप्लीकेट वैल्यूज, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती हैं। ठीक है, तो इसको हम पाइथन में क्रिएट करके देखते हैं, बना के देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सपोज करें अब हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर सबसे पहले हम टपल्स को क्रिएट करते हैं कि क्रिएट कैसे करेंगे टपल को। इसको क्रिएट करने के लिए लेट से मैंने एक वेरिएबल लिया t1, और उसके अंदर मैंने टपल को क्रिएट करने के लिए आप पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, जैसे कि लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं, डिक्शनरीज को क्रिएट करने के लिए आप करली ब्रेसेस को यूज करते हैं। तो सिमिलरली टपल्स को क्रिएट करने के लिए हम पैरेंथेसिस को यूज करेंगे। अब इसमें हम आइटम प्लेस करते हैं, लेट से पहला आइटम है एप्पल, सेकंड आइटम है बनाना, थर्ड आइटम है मेरे पास लेट से चेरी। ये फ्रूट्स की मेरे पास टपल बन गई है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा सकता हूं। तो टपल को हम पैरेंथेसिस में डिक्लेयर करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर इसके आइटम्स को स्टोर करते हैं। जब भी आपको पैरेंथेसिस की फॉर्म में मल्टीपल आइटम स्टोर्ड नजर आए पाइथन में, इसका मतलब है कि दैट इज अ टपल, इट्स अ टपल। ठीक है, तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं।
तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया कि टपल के कंटेंट ये हमारे पास प्रिंट हो गए टपल, ठीक है, T1 प्रिंट हो गई। अब हम ये देखते हैं कि जी क्या टपल में हम खाली स्ट्रिंग एलिमेंट्स को ही स्टोर, स्ट्रिंग डाटा आइटम्स को ही स्टोर कर सकते हैं या इसके अंदर और भी डेटा टाइप्स के डेटा को स्टोर किया जा सकता है, लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन डेटा टाइप है, तो किस किस टाइप के हम डेटा स्ट्रक्चर को इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें एक और टपल बनाते हैं T2 लेट से, और उसमें भी हमने इसी तरीके से पैरेंथेसिस को ओपन किया। अब हम इसमें सबसे पहले लेट से स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं एप्पल, फिर इसके अंदर हम एक बूलियन डेटा टाइप को स्टोर करते हैं, फिर इसके अंदर हम एक न्यूमेरिक डेटा टाइप को स्टोर करते हैं, फिर इसके अंदर हम एक फ्लोट डेटा टाइप को स्टोर करते हैं 34.5, ठीक है। फिर इसके अंदर हम एक लिस्ट को स्टोर करके देखते हैं क्या लिस्ट स्टोर हो सकती है, A1 2 3, ठीक है। फिर इसके अंदर हम एक डिक्शनरी को स्टोर करके देखते हैं क्या इसके अंदर एक डिक्शनरी स्टोर हो सकती है। डिक्शनरी का मैंने बताया था की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास की है K1, इसमें हमने आइटम लिया या फर्स्ट नेम ले लें, एफ नेम, फर्स्ट नेम यहाँ ले लिया हमने अली, और कॉमा, सेकंड की डिफाइन की लास्ट नेम, और लास्ट नेम हमने डिफाइन कर लिया अहमद, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या इसका बिहेवियर है। जी बिल्कुल प्रिंट हो गया हमारे पास, T1 प्रिंट हुआ है। अच्छा T2 को भी प्रिंट करना है, हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास चीज़ क्या हो गई, प्रूव हो गई कि जी जो टपल होता है वो क्या कर सकता है, वो डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि उसके अंदर आप स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर को, बूलियन डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं, इवन दूसरे डेटा कलेक्शन डेटा स्टोर्स को भी, दूसरे जो कलेक्शन डेटा टाइप्स हैं पाइथन की, लाइक लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, उसको भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है जो कि टपल के अंदर, टपल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जी अगर आपने फर्ज कर लें टपल की लेंथ को या मालूम करना हो कि इसमें इसकी लेंथ क्या है, इसका साइज क्या है टपल का, तो वो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो कैसे मालूम करेंगे कि क्या है, ठीक है जी। उसके लिए क्या होगा कि लेंथ और साइज ऑफ टपल, किसमें कितने नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ डेटा आइटम्स हैं, कैसे करेंगे जी। लेंथ का फंक्शन यूज करें, जैसे हम T2 जो टपल है हमारी उसको हम करते हैं T2 डॉट लेंथ, सॉरी लेंथ का फंक्शन है टपल T2, इसको एग्जीक्यूट करें तो ये लेंथ कितनी आ गई 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो डिक्शनरी, तो ये पूरा 7 एलिमेंट्स की एक टपल है, ठीक है जी। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि हम टपल के आइटम्स को, इंडिविजुअल आइटम्स को, अभी तो हम पूरी पूरी टपल प्रिंट करा रहे हैं ना, अगर हमें फर्ज कर लें ये इंडिविजुअल आइटम्स प्रिंट करने हों तो हम ये कैसे करेंगे काम, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि टपल्स आर ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, इट मींस देयर एलिमेंट्स will be accessed through some type of indexing, ठीक है। अब वो इंडेक्सिंग कैसे होती है, वो इंडेक्सिंग ऐसे होती है कि भाई आपके पास जो भी टपल में डेटा आइटम्स स्टोर किए हुए आपने, हर डेटा आइटम को एक इंडेक्स नंबर एलोकेट हो जाता है। जो पहला डेटा आइटम होता है, जो वेरी फर्स्ट डेटा आइटम होगा टपल के अंदर, उसका इंडेक्स नंबर होता है 0। तो इसमें कि जो इंडेक्सिंग होती है, टपल इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0, ठीक है, 0 टू ऑनवर्ड। तो जो पहला आइटम होता है टपल में उसका इंडेक्स नंबर होगा 0, दूसरे आइटम का होगा 1 2 3 4 5 6, तो 0 टू 6 टोटल लेंथ कितनी हो गई 7, ठीक। तो अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं कि इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है जी। उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस करना चाहते हैं टपल के, तो सबसे पहले हम इस लिस्ट को क्लियर करते हैं यहाँ पे स्क्रीन को नाउ। तो उसके लिए क्या होगा कि हमने टपल में उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना आइटम को, जैसे T2 का, मैं अगर T2 टपल जो है उसका पहला आइटम
अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं वेरी फर्स्ट, तो मुझे पता है कि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को यूज करता है टपल, तो सही है। तो अब क्या प्रिंट होगा, खाली आपके पास इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अब आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट आइटम प्रिंट होना चाहिए, यानी एप्पल। जब मैंने ये किया तो देखें एप्पल प्रिंट हुआ। अच्छा, अगर मैं सबसे लास्ट आइटम इसका प्रिंट करना चाहता हूं, लास्ट आइटम मुझे पता है टपल का क्या है, डिक्शनरी है, और ये किस इंडेक्स नंबर पर आ रहा है, 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6। तो अब मैं अगर इसको देखता हूं तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी प्रिंट होनी चाहिए, जो कि इस टपल के अंदर स्टोर्ड है। कैसे देखें, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर से हम क्या कर सकते हैं, टपल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर आप इंडेक्स को रेंज इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ये तो था कि सिंपल लीनियर इंडेक्सिंग है, ये क्या है, सीक्वेंशियल इंडेक्सिंग है ना, लीनियर इंडेक्सिंग है, लीनियर और सीक्वेंशियल इंडेक्सिंग है। मींस यू आर एक्सेसिंग tuples data items via linear or sequential indexing, okay, but we can also access tuples data items using range indexing। तो range indexing के थ्रू भी आप डेटा आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे होता है, रेंज इंडेक्सिंग कैसे करते हैं कि जो आपके पास प्रिंट कैसे करेंगे, टपल का आपने नाम लिया, टपल का नाम क्या है जो हमने डिक्लेयर की है यहां पर T2। T2 के अंदर लेट से अगर मैं चाहता हूं कि फर्स्ट आइटम से, इसको मैं फिनिश कर देता हूं, अब आ गए। अब मैं चाहता हूं कि जी मेरे पास ये जो प्रिंट हो, टपल जो प्रिंट हो, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, टपल जो प्रिंट हो वो ट्रू से लेकर, यानी ये जो इसका सेकंड डेटा आइटम है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 और 1, ठीक है, 1 से लेकर और इस लिस्ट तक मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, इस लिस्ट तक, ये लिस्ट भी उसके अंदर आनी चाहिए, बट ये डिक्शनरी नहीं आनी चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट नहीं आना चाहिए एप्पल, और ये डिक्शनरी नहीं आनी चाहिए। तो मैं इसको इंडेक्स इसको रेंज इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे एक्सेस करूंगा, कैसे कर सकता हूं। एक तो तरीकाकार क्या है कि मैं लूप चलाऊं और लूप से कर लूं, लेकिन लूप से नहीं करना, तो उसको आप रेंज इंडेक्सिंग से कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले जहां से आपको डेटा आइटम्स चाहिए टपल में, जैसे 1 से चाहिए, तो आप 1 का रेफरेंस देंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे कोलन, और उसके बाद आप लास्ट एलिमेंट जो कि आपने स्किप करवाना है, ठीक है, उसको आप दे देंगे। यानी कि आपने इस लिस्ट तक प्रिंट करना है ना, तो आप यहां पे देखें, इस 0 1 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आप इसका इंडेक्स नंबर क्या बन रहा है, 5। अगर आप 5 देंगे तो ये जो लास्ट एलिमेंट होता है वो 1 माइनस करके देता है ये रेंज इंडेक्सिंग में, तो हम क्या देंगे, फिर एक एलिमेंट को ऐड करके देंगे, यानी क्या देंगे, 6 देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस लिस्ट तक प्रिंट हो जाएगा। कैसे करके देखें, ये 1 से स्टार्ट किया इसने, यानी 1 इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6। अब लग ऐसा रहा है कि ये 6 भी इंक्लूड होना चाहिए इसमें, यानी कि ये डिक्शनरी भी इंक्लूड होनी चाहिए। लेकिन रेंज इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो भी आप लास्ट एलिमेंट देंगे वो एक्सेस या उसमें से 1 माइनस होकर आइटम एक्सेस होते हैं, यानी कि 6 माइनस, यानी एक्चुअल जो कैलकुलेशन होगी वो 6 माइनस 1 की होगी, यानी कि कहां तक एलिमेंट एक्सेस होंगे, इंडेक्स नंबर 5 तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो ये रेंज इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम एक्सेस आइटम्स को कर सकते हैं टपल के अंदर, ठीक है। एक दफा फिर से मैं बता दूं, अगर फर्ज कर लें आपने 3 एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, ट्रू फॉल्स और 333 को एक्सेस करना है, तो रेंज इंडेक्सिंग क्या बनेगी, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 333, यानी इसको भी एक्सेस करना है, तो इसमें एक ऐड कर लें आइटम, तो कहां तक एक्सेस हो गया, 334.5 तक। तो इसका मतलब है टोटल इंडेक्स आप कहां से देंगे, 0 1, 1 से स्टार्ट करना है तो 1 तो इंक्लूड होगा, 2 3 और 4 तक देंगे, ताकि इसमें ये लास्ट इंडेक्स इंक्लूड हो जाए 333, क्योंकि ये 34.5 अगर आप इसका देंगे 4 तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। लास्ट इंडेक्स जो भी आप देते हैं उसमें से 1 माइनस होकर आइटम आते हैं, तो इसका मतलब है ये 3 आइटम आ जाएंगे। कैसे, प्रिंट करा के देखें, ये 3 आइटम आ गए, ट्रू फॉल्स 333, ठीक है। यानी 4 में से 4 तो इंडेक्स नंबर यहां का बन रहा है, लेकिन इसमें से 1 माइनस होगा तो कौन सा इंडेक्स नंबर बनेगा, इसका, इस आइटम का इंडेक्स नंबर बन जाएगा।
ठीक है, तो ये इस तरह से रेंज इंडेक्सिंग होती है। इसके अलावा आप जो टपल है उसके एलिमेंट्स को आप लूप्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस टपल एलिमेंट्स वाया लूप्स। लूप्स के थ्रू कैसे करते हैं जी? फॉर एक्स का लूप लगाते हैं कलेक्शन पे, फॉर हम लगाएंगे एक्स एन और आगे लिख देंगे T2, यानी कि टपल का नेम, फॉर एक्स इन नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है जो आपको याद है कि अक्सर लिस्ट के ऊपर, डिक्शनरीज के ऊपर और कलेक्शन डेटा टाइप्स के ऊपर लगता है फॉर का, और इसके बाद आप आइटम्स को प्रिंट करा लें तो वन बाय वन आइटम आपके पास एक्सेस हो जाएंगे। और ये क्या करेगा, इस टपल को T2 को, ये बेसिकली क्या है T2 टपल इज कलेक्शन और इट इज आल्सो कॉल्ड आइटरेबल। ये आइटरेबल है, ये पूरे इस कलेक्शन को आइटरेट करेगा। सो all collection data types are iterables। वो सब क्या है? iterables हैं, वो आइटरेट हो सकते हैं। तो जो iterables होंगे वो इस तरह से लूपिंग स्ट्रक्चर में प्रिंट हो सकते हैं। कैसे? इनको चला के देखें तो ये देखें एक वन बाय वन। अच्छा, इसको मैं रेंज इंडेक्सिंग को बंद करता हूं, कमेंट करते हैं। तो आपने देखा कि जब मैंने इसको आइटरेट किया तो ये पूरी टपल को इसने वन बाय वन प्रिंट कर दिया। दोबारा से प्रिंट करके देख लें T2 को, तो ये फॉर के लूप ने किया है, वन बाय वन एक एक आइटम पिक होगा, एक्स को असाइन होगा और यहां पर प्रिंट का ऑपरेशन उसके ऊपर आपने परफॉर्म कर दिया और वो आउटपुट प्रिंट हो गया। इसी तरीके से आप इसको दूसरे फॉर लूप जो आपके पास रेंज वाला फॉर लूप होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर लेट से आपने लिया एक्स इन रेंज, ये हम लूपिंग स्ट्रक्चर्स कर चुके हैं, और यहां पर आप लेंथ का फंक्शन कॉल करेंगे और टपल T2 का, और उसके बाद कोलन एंड देन प्रिंट करेंगे आप T2 को, और ये आपको एक एक इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो आप इंडेक्स को इस तरीके से एक्सेस करते हुए इंडेक्स के थ्रू आप पूरी टपल को प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको CLS करें। ये देखें पहला वाले ने क्या किया, इस लूप ने पहली दफा इस टपल को प्रिंट किया इस तरह से। फिर जो दूसरा रेंज इंडेक्स का, रेंज एलिमेंट का, यानी कि फॉर का जो फॉर आई एंड रेंज का जो लूप चलता है, इस मैकेनिज्म से भी हम फॉर के लूप को चलाते हैं, उस तरह से भी हमने टपल को एक्सेस करके देखा तो पूरी टपल हमारे पास प्रिंट हो गई। ये देखें सेकंड लूप से प्रिंट हुई है। ठीक है, ये ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप टपल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, वाया इंडेक्स नंबर, वाया रेंज इंडेक्सिंग, वाया फॉर कलेक्शन लूप एंड वाया फॉर एक्स रेंज लूप, वाया फॉर रेंज लूप, वाया फॉर कलेक्शन या फॉर लिस्ट लूप। तो ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप करा सकते हैं टपल को एक्सेस। अच्छा, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि दो टपल्स को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करते हैं? ज्वाइनिंग टू टपल्स। दो टपल्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? लेट से मैंने एक टपल T1 ली, बल्कि T3 ले लेते हैं, T3 ली। अच्छा, उसके अंदर मैंने क्या किया, 1, 2, 3, ये मैंने एक टपल बनाई। एक और टपल मैंने बना ली T4, उसमें मैंने ले लिया जनाब इनको मैं ले लेता हूँ इवन नंबर्स, 1 ऑड नंबर्स हो गए, T1, 3, 5, 7 एंड 9। दीज आर आवर फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। नाउ अब मैं इसमें जो सेकंड टपल ले रहा हूँ T4, उसके अंदर मैं इवन नंबर्स ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, T3 और T4 को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मैं ज्वाइन कर सकता हूं दो टपल्स को। आप ज्वाइन कैसे करते हैं? एडिशन ऑपरेटर के थ्रू। एक टपल और बनाएंगे, T5 इज इक्वल टू T3 प्लस T4। तो जब आप प्लस के ऑपरेटर को दो टपल्स के दरमियान यूज करेंगे तो वो दोनों टपल्स क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगी। और कैसे होंगी? ऑर्डर्ड ज्वाइन होंगी। कैसे ज्वाइन होंगी? सबसे पहले T3 के एलिमेंट्स जो हैं वो लिस्ट डाउन होंगे और वो ऐड हो जाएंगे। ऐड से मुराद ये कि वो कंबाइन हो जाएंगे दूसरी टपल के एलिमेंट्स T4 के साथ। तो कैसे होंगे? जब हम इसको प्रिंट करेंगे T5 को, अच्छा मैं ये करता हूं कि ऊपर जो मैंने प्रिंट कराए हुए हैं उन सबको मैं इनको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, इसको प्रिंट करें, CLS नाउ प्रिंट। तो आपने देखा T3 1, 3, 5, 7, 9
T4 2 4 6 8 10 ये आपके पास दोनों टपल्स क्या हो गई, आपके पास एक तरीके से कॉन्केटिनेट हो गई, ठीक है। एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं टपल्स कॉन्केटिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड टपल्स कॉन्केटिनेशन। जिस तरह स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होते हैं ना, कॉन्केटिनेशन हो गई, टपल्स ज्वाइन हो गए। इसी तरह से आप टपल्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई टपल्स। ये वो रियल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन ये आपको किस तरह से आपको पता चलेगा कि कैसे आप टपल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट से मेरे पास एक टपल है T6 मैंने ली। अब वहां पर मैंने क्या किया कि लेट से मैंने ये कहा कि जी मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, एप्पल, चेरी एंड बनाना, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं टपल के। अब मैंने T6 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं एक और टपल बनाता हूं, T7 इज इक्वल टू, मैंने कहा T6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास T6 की जो टपल के डेटा एलिमेंट्स हैं, जो आइटम्स हैं एप्पल, चेरी और बनाना, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे पहले, यानी ये डबल हो जाएंगे और फिर असाइन हो जाएंगे किसको, एक T7 टपल को। तो अब मैं अगर मैं प्रिंट कराता हूं T7 को तो आपके सामने देखें क्या प्रिंट होगा। मैं इसको ज्वाइन को बंद कर देता हूं, यहां पर प्रिंट को, और इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा तो ये क्या हुआ, एप्पल चेरी बनाना, एप्पल चेरी बनाना 2 टाइम्स हो गए। अच्छा, इसको मैं 3 कर देता हूं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो ये 3 टाइम्स हो गए। अगर इसको मैं 4 टाइम करता हूं तो फिर क्या होगा, देखें, तो ये 4 टाइम्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रॉब्लम को समझें, आप इस यूटिलिटी को समझें। तो इसका एक यूटिलाइजेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टपल्स का ये बनता है कि अगर आपको लार्ज क्वांटिटी के अंदर डेटा सेट जनरेट कराना हो, लेट से आप किसी एक एआई बेस्ड मॉडल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं या किसी भी डेटा साइंस की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जहां पर आपको जिसे कहते हैं कि यूजर जनरेटेड डेटा रिक्वायर्ड हो, ठीक है, फेक डेटा हो, यूजर जनरेटेड हो, जिसके ऊपर आप स्पेसिफिक मॉडल को ट्रेन कर सकें, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, तो वहां पे आप डेटा जनरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग टपल्स। तो टपल्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो डेटा को जनरेट कर सकती हैं, ठीक है, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो इससे आप इसको रेंडमाइज करके भी मुख्तलिफ किस्म का इससे आप फेक डेटा जनरेट करा सकते हैं। तो एक तो इसका एक यूटिलाइजेशन ये भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टपल हो गई, और उसका मैंने आपको यूटिलाइजेशन भी बताया कि ये कहां पे आपको बेनिफिट दे सकती है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो टपल्स के लिए हमने ये कहा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टपल की क्या आती है कि जी ये ऑर्डर्ड होती हैं, ये हमने देख लिया, इनको हम एक इंडेक्स नंबर से एक्सेस करते हैं। दूसरा ये होती है अनचेंजेबल होती हैं। तीसरा क्या होता है कि ऑर्डर्ड हैं, अनचेंजेबल हैं एंड अलाउ डुप्लीकेट्स। ये हमने देख लिया है। डुप्लीकेट्स वाला फीचर्स हमने इस तरह देखा कि हमने जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, देखें ये एप्पल 2 टाइम आ रहा है, इसमें 3 टाइम किया, 3 टाइम भी एप्पल आ रहा है, चेरी भी आ रही है, बनाना भी आ रहा है। तो मल्टीपल आइटम्स डुप्लीकेट होकर भी टपल के अंदर आ रहे हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने देख ली। ऑर्डर्ड वाली प्रॉपर्टी हमने कैसे देखी, कैरेक्टरिस्टिक टपल की, ठीक है। तो हमने ऑर्डर्ड वाली प्रॉपर्टी कैसे देखी, ऑर्डर्ड वाली हमने प्रॉपर्टी ऐसे देखी कि भाई हमारे पास इंडेक्स नंबर के थ्रू हम टपल को एक्सेस कर रहे हैं और वो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको टपल को प्रिंट करा रहा हूं तो चेरी पहले आ रही है और बनाना बाद में आ रहा है, नहीं, एक ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि ये अनचेंजेबल है। हाँ, बिल्कुल अनचेंजेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक दफा अगर आपने टपल डिक्लेयर कर दी तो बस डिक्लेयर हो गई। अगर हम ये T6 की बात करें तो T6 में अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं और वो 3 एलिमेंट्स क्या हैं, टपल, एप्पल, चेरी, बनाना, तो अब ये चेंज नहीं हो सकते। अब अगर फर्ज कर लें रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि यार इसका कोई वर्क अराउंड होना चाहिए कि मैंने टपल्स को तो यूज करना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर किसी एलिमेंट को मैं ऐड कर सकूं, तो वो एलिमेंट तो ऐड नहीं हो सकता क्योंकि टपल की तो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर, तो वो तो अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई प्रॉब्लम ऐसा हो कि जहां पर आपको एक एलिमेंट और ऐड करवाना हो टपल के अंदर, तो फिर उसका एक वर्क अराउंड है। वर्क अराउंड क्या है, उसका एक वर्क अराउंड ये है कि जी आप क्या करते हैं, टपल को कन्वर्ट करते हैं पहले लिस्ट के अंदर। आपको पता है लिस्ट तो चेंजेबल है, डुप्लीकेट्स को भी अलाउ करता है, ऑर्डर्ड भी होता है, तो लिस्ट म्यूटेबल है,
टपल इज नॉट म्यूटेबल, ठीक है। तो फिर हम टपल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, वर्क अराउंड क्या है, कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट एंड देन मेक इट एंड देन कन्वर्ट बैक टू टपल। तो ये एक वर्क अराउंड है। ये कैसे होगा देखें, अब आपने T6 लिए, T6 में क्या है, एप्पल बनाना, और ये है। अब मैं देखें इसको क्या कर रहा हूं, देखें एक आपके पास फंक्शन होता है T6। अब मैंने एक टेम्पररी मैंने टेम्प लिया। अब मैंने क्या किया, T6 को मैं लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये T6 के ऊपर मैंने लिस्ट का फंक्शन अप्लाई किया। ये लिस्ट का एक फंक्शन है, बेसिकली ये लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है। लिस्ट के कंस्ट्रक्टर को या लिस्ट के फंक्शन को यूज करके मैं किसी भी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब ये T6 जो है ये टपल नहीं रही, लिस्ट का फंक्शन लगने के बाद ये कन्वर्ट हो गई लिस्ट में। अब अगर मैं इसकी डेटा टाइप को, यानी कि आपको पता है, प्रिंट करूं टेम्प की टाइप को, तो ये लिस्ट होगी, ये टपल नहीं होगी, ठीक है। करके देखते हैं, देखें क्या प्रिंट हुई टपल, इसकी ये टाइप क्या प्रिंट हुई, ये प्रिंट हुई, ये लिस्ट है, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गई टपल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट करते हैं। देखिए आ गए एप्पल, चेरी, बनाना, और अब ये लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। टाइप भी क्या हो गई, लिस्ट हो गई, तो देखें स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं किसको, किसी भी एलिमेंट को जिसको हमने ऐड करना है, क्योंकि उसमें तो नहीं कर सकते। देखें लिस्ट में जैसे ही तो उसमें अपेंड का फंक्शन आ गया, तो अपेंड में मैंने इसमें एक और एलिमेंट ऐड किया, मैंगो, ठीक है जी। अब ये लिस्ट के अंदर कितने आइटम हो गए, पहले टपल के अंदर कितने थे, जिस टपल से हम T6 से लाए ना, इसके अंदर 3 आइटम थे। अब मैंने चौथा आइटम भी ऐड कर दिया इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके, तो अब क्या हो गया, ये लिस्ट में हो गया आइटम मैंगो। अब मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट को दोबारा से T6 यानी टपल को असाइन करूंगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करूंगा पहले कैसे, इसी तरह से टपल का फंक्शन यूज करके। टेम्प के ऊपर दोबारा मैं क्या करूंगा, टपल का फंक्शन लगाऊंगा, यानी ये टपल का कंस्ट्रक्टर है जो कि किसी भी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब मैं T6 को जब प्रिंट कराऊंगा, तो अब देखें पहले T6 में मेरे पास कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, ठीक है, ये 3 एलिमेंट थे ना। अब मैंने क्या किया, टेम्परेरी तौर पर T6 को कन्वर्ट किया पहले लिस्ट में, उसके अंदर एक एलिमेंट को ऐड किया, और उसके बाद दोबारा से उसको दोबारा टपल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगा इस टपल को, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, मेरे पास ये 4 एलिमेंट प्रिंट होंगे, और देखें ये टपल प्रिंट हुई है मेरे पास। तो ये एक वर्क अराउंड है जिसके थ्रू हम उसको टपल को कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में, और उसमें फिर आइटम ऐड करके और फिर दोबारा से उसको टपल में कर दें। अब ये कांस्टेंट दोबारा हो गए, अब इसमें आप मजीद आइटम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अब ये टपल बन चुकी है, ठीक है। तो ये तरीका है टपल को में आइटम्स को ऐड करने का, वर्क अराउंड है ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है टपल में अनपैकिंग का। अनपैकिंग क्या होती है कि आपने फर्ज कर लें टपल बनाई एक, ये T6 ही ली, T6 की हम एग्जांपल ले लें, लेट्स से चलें एक और टपल बना लें, आप कलर्स की बना लें। कलर्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, आपने एक टपल बनाई, आपको पता है आपके पास RGB कलर्स क्या होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब आप क्या करें, ये आपने बनाई, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, ये टपल बन गई कलर्स की। लेकिन अगर मैंने ये इंडिविजुअल कलर्स, इंडिविजुअल वेरिएबल्स को अगर असाइन करने हैं, तो इनको आप अनपैक भी कर सकते हैं। कैसे अनपैक होते हैं कि आपने एक वेरिएबल की एक टपल बनाई, उसमें इंडिविजुअल वेरिएबल ले लिए, रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू है, या इसको आप वेरिएबल R ले लें, G ले लें एंड B ले लें, इज इक्वल टू कलर्स। यहां पर आपने टपल असाइन कर दी। अब ये क्या होगा कि ये टपल्स के इंडिविजुअल डेटा आइटम्स जो हैं, ये R एक सेपरेट वेरिएबल है, G एक सेपरेट वेरिएबल है, B एक सेपरेट वेरिएबल है। इन तमाम वेरिएबल्स को ये क्या हो जाएंगे, अनपैक होकर असाइन हो जाएंगे। यानी अगर हम इंडिविजुअली प्रिंट करें अब R को, तो रेड प्रिंट होगा, प्रिंट करें इंडिविजुअली किसको, G को, तो ग्रीन प्रिंट होगा, प्रिंट करें इंडिविजुअली अगर हम B को, तो ब्लू प्रिंट होगा। करके देखें, दैट इज कॉल्ड अनपैकिंग। यानी एक पैक्ड चीज को, जिसको हमने पैक करके टपल में रखा था, टपल को हमने अनपैक किया है, यानी इसके जितने भी डेटा आइटम्स थे उनको हमने इंडिविजुअल वेरिएबल्स को असाइन कर दिया। तो RGB आर इंडिविजुअल वेरिएबल्स, सही है। इसको हम प्रिंट कराते हैं, ये देखें
तो ये हमारे पास, सॉरी, ये ऊपर जो हमारे पास जी, इसको हम कमेंट करते हैं, दोबारा से इसको एलएस करते हैं, ठीक है, और फिर प्रिंट कराते हैं। तो देखिए हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू ये प्रिंट हुए 3 आइटम्स। तो ये हमने क्या कर दिया है, इन तीनों को अनपैक किया हमने, किसको, टपल को, और असाइन की वैल्यू उसके तमाम इंडिविजुअल डेटा आइटम्स की इंडिविजुअल वेरिएबल्स को। तो जितने डेटा आइटम्स हैं फिर उतने वेरिएबल्स यहां पर आपके पास होने चाहिए अनपैक करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये कवर किया कि जी टपल्स क्या होती हैं, कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप टपल्स को यूज करेंगे। टपल्स आर इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑर्डर्ड होती हैं, डुप्लीकेट्स को अलाउ करती हैं। इसमें लिस्ट का डेटा आइटम भी स्टोर हो सकता है, डिक्शनरी का डेटा आइटम भी स्टोर हो सकता है, फ्लोट बूलियन भी बूलियन डेटा टाइप भी स्टोर हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम टपल्स को यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हमने एग्जांपल ली कि जी हम जीपीएस सिस्टम अगर हम लेट से बना रहे हैं एक रियल वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ पर अगर हमें कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन को स्टोर करना है तो उनको हम टपल में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, मास्टर रिकॉर्ड उसका स्टोर कर रहे हैं, आईडी कार्ड बना रहे हैं स्टूडेंट का, तो वो आईडी कार्ड नंबर, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, इम्यूटेबल रहेगी, उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। वो एंटायर लाइफ उसकी वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है उस स्कूल उस कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को, इस तरह के रिकॉर्ड्स को अगर आपने हैंडल करना हो कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटेशनली, तो वहाँ पर आप पाइथन के अंदर, पाइथन आपको एक कलेक्शन देता है जिसका नाम है टपल, उसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से कि अगर आपने कोई आरजीबी, आपको पता है हर कलर कोड एक यूनिक होता है, तो उसको स्टोर करना जो चेंज नहीं होता, उसके लिए भी आप टपल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये मिसाल दी थी कि जी डायमेंशंस होती हैं बॉक्स की, जब आप किसी कॉरियर कंपनी की एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, किसी वेयर हाउस की एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर जो फेयर चार्जेस होते हैं, जो चीज़ें आपसे ली जाती हैं, जिसके अगेंस्ट उनका बिजनेस मॉडल रन होता है, वो उसकी डायमेंशंस होती हैं, बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट, उसकी बेसिस पे भी आप को यूज़ करते हुए आप जो है वो चार्ज करते हैं किसी भी क्लाइंट से। तो यहां पर भी इस सिचुएशन में भी आप टपल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइट रिकॉर्ड्स के अंदर जब आप बोर्डिंग पास आपको मिलता है, जब आप किसी कंट्री में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे होते हैं, तो वहां पर फ्लाइट में बोर्ड होने से पहले आपको एक कार्ड इशू होता है, दैट इज कॉल्ड बोर्डिंग कार्ड, जिसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई होती है, सीट नंबर से लेके और आपकी सोर्स, डेस्टिनेशन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है, और वही आपका फिर एक परमानेंट रिकॉर्ड बनता है और वो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द फ्लाइट और आफ्टर द फ्लाइट भी, ऑन दैट डे और ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम। तो वहां पर भी जो है आपके पास क्या होता है कि उसको आप कॉन्स्टेंटली इम्यूटेबिलिटी को यूज करते हुए टपल्स में स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा आप ब्लॉकचेन्स, आपको पता है ब्लॉकचेन में भी क्या होता है कि जो ब्लॉक्स होते हैं वो इम्यूटेबल्स होते हैं। ब्लॉक्स इन ब्लॉकचेन आर इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल्स होते हैं, वहां पर भी आप टपल्स को यूज करते हैं। जब आप ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक ऐड करेंगे तो वहां पर भी आप टपल्स को यूज करते हुए ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं। जहां पर भी इम्यूटेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी वहां टपल्स को यूज किया जा सकता है। सिंपल समरी ये है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेट डेटा स्ट्रक्चर को करेंगे और फाइलिंग के ऊपर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट 2 क्लासेस होंगी, अब जो अपकमिंग, सॉरी, जो लास्ट हमारी क्लासेस होंगी उनके अंदर हम पाइथन का जो फंडामेंटल्स थे और जो एक पाइथन के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, जितनी आपको पाइथन आनी चाहिए वो आप कर चुके होंगे। और आफ्टर दैट फिर हम जनरेटिव एआई की तरफ और एआई की तरफ, पाइथन की इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं और किस तरह से पाइथन इन प्रॉब्लम डोमेन्स के सोल्यूशन देता है, उसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।